दोस्तों, कैसा लगेगा आप किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ें और वो हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब बहुत सारे वीडियोज़ और आर्टिकल से भरे हुए हैं, जिनमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये खाओ, वो खाओ, इतनी बजे उठो, इतनी बजे सो, ये करो, वो करो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे बड़े कारण बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते हैं। यदि आप दोनों कारणों को इस वीडियो में बताए गए अनुसार आप समझ गए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई के टेक्निक में चेंजिंग ला दिए, तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें पहले के कंपेयर में अब जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले ये बताओ, यदि आप एक अच्छी मूवी देखते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। यदि आप खूबसूरत इंसान को देखते हो तो विद इन 1 सेकेंड वो भी आपके दिमाग में जगह बना लेता है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में आपको एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान से मुलाकात हुई और उसके साथ आप एक सेल्फी ले ली, तो भाई वो चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। यानी कि देखो, आपका दिमाग आप ही के साथ खेल खेल रहा है। जो उसे आप याद करवाना चाह रहे हो उसको बार बार भूल रहा है, और जो उसको पसंद आ रहा है उसको कभी नहीं भूलता। आया कुछ समझ में? तो सोचो, यदि यही ब्रेन पावर आपके लाइफ के हर एक फील्ड में आ जाए, यदि आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी केमिकल रिएक्शन या किसी मैथ के फार्मूले को, और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, तो कैसा रहेगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिए उनसे एक चीज़ साफ़ हो रही है, जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मान के चल रहा है कि अच्छा है, स्पेशल है, इसमें मज़ा आ रहा है, वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट। जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसको ये याद करने में बिल्कुल नहीं सोचता, उसको जल्दी से परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज़ निकल के आई, इंटरेस्ट। अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है और ज़बरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वाला बोला है, अगर नहीं पढ़ने पर डांट मिलेगी, तब आप 100 बार भी पढ़ लो लेकिन तब भी याद हो जाए, ये गारंटी नहीं है। यदि एक लड़की तुमको नंबर दे तो दिमाग की जो सुपर आत्मा है वो जाग जाएगी और हर कीमत पे वो नंबर तुम्हें याद हो जाएगा। भले ही आपके पास पेन ना हो, पेपर ना हो, मोबाइल ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आपको याद हो जाएगी। जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने। ये बात सिर्फ लड़कों पर मत लेना, लड़कियां भी काफ़ी कुछ याद रखती है। यदि किसी शादी में उनकी हेयर स्टाइल को कोई अप्रिशिएट कर दिया सबके सामने, तो उनको वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, क्योंकि हर किसी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, गर्ल्स डोंट माइंड। तो दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ बहुत जल्दी याद होती है, और यही याद करने का सबसे पहला कारण है, और यही याद नहीं होने का सबसे बड़ा पहला कारण है। अब आपको पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन कैसे? जिस दिन अपने लाइफ में एक गोल सेट कर लोगे ना, तब उस गोल तक पहुंचाने वाली हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट चल जाएगी। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने की यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा गोल फिक्स नहीं होता है और इरादे मजबूत नहीं होते कि हमें लाइफ में यही करना है तो बस करना है, या कोई ड्रीम पूरा करना है और बस एक बार सोच लिया तो फिर मत सोचो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो वो आपका लक्ष्य आपकी धड़कनों में होना चाहिए। और फिर बताना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल टिप्स हो गया, इंटरेस्ट। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, विजुअल। देखो, मैंने जितनी भी एग्जांपल इस वीडियो में बताया है उन सब में क्या कॉमन था? वो मूवमेंट हमारे आंखों के सामने हो रहे थे। यानी जिन चीज़ों को हमारे आंखें नज़ारे के रूप में देखती है, उन चीज़ों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। सोचो कि कोई भयानक सा हादसा यदि आप अपने आंखों से देख लिया, कई लोग उस सदमे से लंबे वक्त तक बाहर नहीं निकल पाते। उनको सदमों में सिर्फ वो भयानक हादसा ही दिखता है। तो जब आप पढ़ रहे हो तब अपने दिमाग में उसी से रिलेटेड एक सीन क्रिएट करो। जैसे मान लो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ऐसे समझो कि मेरे सामने एक मूवी चल रही है और उस मूवी में कौन कौन सा कैरेक्टर है उसका नाम याद कर लो, किसने हिस्ट्री में क्या किया, उसको एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में इमेजिन करो। और जो नई चीज़ पढ़ रहे हो उसे उस चीज़ से रिलेटेड करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये नई चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है।
अब आप इसे पहले वाले नॉलेज से रिलेट करके एक विजुअल तैयार करो। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की भी सेम होती है। तो रख दो इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1/√2² प्लस 1/√2² इक्वल टू अगेन 1 आता है। यानी कि ये फार्मूला आपके लिए नया था, लेकिन आप इसे रिलेट कर दिया जो आपको पहले से पता था, और इस तरह से आपके दिमाग को हेल्प हो गई कि इस नए फार्मूला को कैसे जल्दी से याद करें। तो गाइस, इस वीडियो में आपको दो सबसे बड़े बेसिक रीजन और सोल्यूशन के बारे में बताया, जिनसे आपकी मेमोरी पर जरूर असर पड़ेगा। वीडियो के अंत में उन स्टूडेंट को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो सिर्फ देश में अपना नहीं, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, और बहुत अच्छे लगे तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।